जापान के टेनेरियो शहर के कोमियो गांव का एक बच्चा जिसका जन्म 17 नवंबर सन 1906 में हुआ और ये बच्चा दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी मोटर कंपनी का मालिक बना। लेकिन ये जर्नी उस बच्चे के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था। बार बार फेलियर के बाद भी हालातों से लड़ता रहा और आगे बढ़ता रहा। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि होंडा मोटर्स कंपनी के मालिक सुइचिरो होंडा थे, जिसने इस कंपनी की स्थापना की। सुइचिरो होंडा ने बस 17 साल से भी कम उम्र में अपना घर और स्कूल छोड़ दिया था। सुइचिरो होंडा के पिता, जिनका नाम गियोई होंडा था, और उनकी माता मिका होंडा, पिता पेशे से एक लोहार थे और उनको साइकिल और मशीनों की भी जानकारियां थी, जिसे देख होंडा का भी मन उनके पिता के कामों में लगने लगा। हालांकि होंडा का मन शुरू से ही गाड़ियों और इंजनों में था। कहा जाता है कि जब होंडा बच्चे थे तब उनके गांव में एक गाड़ी को उन्होंने देखा। उस टाइम से होंडा उस गाड़ी को देख इतना प्रभावित हुए कि उस गाड़ी के ऑयल की स्मेल को आज तक भूल नहीं पाए थे। एक दिन जब होंडा स्कूल से घर वापस आ रहे थे तभी उनको एक न्यूज़पेपर में आर्ट सुकाई नाम का एक एडवर्टाइजमेंट दिखा। उस एडवर्टाइजमेंट में ऑटोमोबाइल सर्विसिंग कंपनी, जिसमें गैसोलीन इंजन और रिपेयरिंग का काम था, और वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ते ही होंडा ने तुरंत फैसला किया अब उनको आर्ट सुकाई में ही काम करना है। हालांकि वो लेटर उनके एज के लिए नहीं था, वो वैकेंसी सीनियरों के लिए था। लेकिन जैसा कि होंडा को बचपन से ही इंजनों और गाड़ियों का शौक था, उन्होंने ना सोचते हुए तुरंत उस लेटर को आर्ट सुकाई में भेजा। किस्मत से उनको उस लेटर का रिप्लाई भी पॉजिटिव मिला, जिसे देख होंडा बहुत खुश हुए। थोड़े दिनों बाद अप्रैल 1922 में टोक्यो के योशिमा शहर की ट्रेनी के रूप से वो आर्ट सुकाई को ज्वाइन किए। लेकिन जब उन्होंने ज्वाइन किया तो ये मैकेनिक का काम नहीं मिला, बल्कि बेबी सिटिंग में लगा दिया गया। होंडा अक्सर बेबी सिटिंग के टाइम वहाँ के गाड़ियों को देखते रहते थे। फिर एक टाइम आर्ट सुकाई में काम ज्यादा बढ़ने के वजह से वर्करों की कमी होने लगी। ये वही मौका था जब सुइचिरो होंडा को वर्कशॉप में काम करने का मौका मिल ही गया। होंडा को सैलरी के तौर पे रहना, खाना और थोड़े बहुत पॉकेट मनी भी मिल जाते थे। होंडा के वर्कशॉप में बाकी वर्करों से होंडा सबसे ज्यादा मेहनती थे। ये देख आर्ट सुकाई के मालिक योजो सोकाकी बोरा ने होंडा पे ध्यान देना शुरू कर दिया और थोड़ी ही दिनों बाद सोकाकी बोरा होंडा को अपने साथ रख लिया। होंडा न सिर्फ मैकेनिक के मरम्मत को सीखा, बल्कि ग्राहकों के व्यवहार करना और अपनी तकनीकी क्षमता को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। जब होंडा आर्ट सुकाई में काम कर रहे थे तब होंडा ने कर्टिस रेसर बनाने में कंपनी की मालिकों की मदद की और वो उस रेस के दौरान मैकेनिक के रूप में साथ में ही थे। 23 नवंबर 1924 में जापान चैंपियनशिप जीती। उस जीत के बाद होंडा का और इंजनों में दिलचस्पी बढ़ गई और वो खुद का अब अपना इंजन बनाना चाहते थे। कुछ सालों के बाद 1928 में होंडा वापस अपने घर को लौटे। वे अपना ऑटोमोबाइल व्यवसाय शुरू करना चाहते थे और कुछ सालों के बाद होंडा ने एक टर्बोचार्ज इंजन बनाया और उस इंजन को एक कार में फिट किया। 1936 में तमाग्या स्पीडवे, जो जापान में पहला ऑटोमोबाइल रेसिंग चैंपियनशिप था, उस रेसिंग चैंपियनशिप में होंडा ने भी अपनी टर्बोचार्ज इंजन कार के साथ रेस लगाई। लेकिन इनकी किस्मत में ये रेस नहीं था और उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनका हाथ पैर के साथ साथ और बाईं आंख भी गंभीर रूप से घायल हो गया। एक्सीडेंट के कुछ टाइम बाद सुइचिरो होंडा ने रेसिंग छोड़ दी और अपने दोस्त के साथ 1937 में टोकाई सेकी इंडस्ट्री की स्थापना की। होंडा टोयोटा के लिए रिंग पिस्टन बनाना चाहते थे। रिंग पिस्टन के साथ साथ इंजनों पे भी काम करते थे। होंडा ने जब रिंग पिस्टन बना के टोयोटा को भेजा, टोयोटा ने रिंग पिस्टन को फेल कर दिया। उन्होंने हार नहीं मानी और कुछ सालों बाद टोयोटा को फिर से रिंग पिस्टन बना के भेजा और इस बार टोयोटा ने सारे रिंग पिस्टन को पास कर दिया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से जापान के सारे इंडस्ट्रीज और कंपनीज के वर्करों को
जापान के गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोशिरो होंडा के टकाईसेकी इंडस्ट्री पे B-29 एयरक्राफ्ट से एक मिसाइल सीधा इंडस्ट्री पे गिरा और कुछ ही सेकंड में पूरी इंडस्ट्री तबाह हो गई। ये वही टाइम था जब पूरा देश वर्ल्ड वॉर 2 से लड़ रहा था। तभी कुछ टाइम बाद हिरोशिमा पे 6 अगस्त सन 1945 में अमेरिकी एयरक्राफ्ट से एटॉमिक बम गिरा और दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिरा, जिसको देख के जापान ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म हुआ और युद्ध के बाद होंडा बचाए जा सकने वाले पार्ट्स को टोयोटा को 4 लाख युआन में बेच दिया और इस पैसे से उन्होंने अक्टूबर सन 1946 में टेक्निकल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट की स्थापना की। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जापान में साधनों की कमी हो गई और ये देख होंडा ने फिर से एक बार इंजन बनाने का सोचा और खराब इंजनों में से एक इंजन बना के तैयार किया, जिसका नाम उन्होंने टाइप ए रखा। लेकिन ये इंजन ज्यादा बड़ा होने की वजह से किसी में फिट नहीं हो रहा था और उन्होंने कुछ सालों के मेहनत के बाद एक छोटा इंजन बना के तैयार किया। हालांकि ये इंजन उतना पावरफुल नहीं था, तो उन्होंने इस इंजन को एक साइकिल में फिट किया और ये देख उस टाइम लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आया और लोगों ने इस मोटरसाइकिल की चर्चे शुरू हो गई और इसकी डिमांड बढ़ने लगी। होंडा के पास और इंजन बनाने के लिए पैसे की कमी थी, तो होंडा ने अपनी टेक्निकल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट को 10 लाख युआन में बेच दिया और अपनी पहली मोटरसाइकिल मॉडल टाइप डी को बना के पूरा किया, जिसे लोग उस टाइम ड्रीम बाइक से भी जानने लगे और 1949 में होंडा मोटर्स कंपनी की स्थापना की। कुछ सालों बाद होंडा ने एक मोटरसाइकिल को लॉन्च किया, जिसके आते ही पूरे जापान में इस मोटरसाइकिल को बहुत पसंद किया गया। इस मोटरसाइकिल के सक्सेस के बाद होंडा ने सन 1958 तक कई कंपनीज को पीछे छोड़ चुके थे और होंडा सन 1960 में नंबर 1 मोटर कंपनी होंडा बन गई थी। 1963 आते आते होंडा अपनी पहली सुपर बाइक 125 सीसी और 250 सीसी को उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में उतारा और चैंपियनशिप भी हासिल की। इस चैंपियनशिप के बाद होंडा मोटर्स का नाम पूरी दुनिया जानने लगी और कुछ महीनों के बाद होंडा अपनी पहली डीलरशिप सन 1963 में अमेरिका में खोली और उस टाइम होंडा ने अपनी एक मिनी ट्रक को लॉन्च किया। उस मॉडल का नाम T60 था। इस मिनी ट्रक का कुछ ही यूनिट बिका था और इसका कुछ ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला। फिर होंडा ने स्पोर्ट्स कारों पे काम करना शुरू कर दिया। 1986 में होंडा अमेरिका में अकॉरा ब्रांड NSX1 मॉडल को लॉन्च किया और NSX1 मॉडल भी लोगों को बहुत पसंद आई। इस सक्सेस के बाद होंडा लग्जरी कारों पे भी काम करने लगे और कुछ ही टाइम के बाद 1990 में होंडा ने स्पोर्ट्स लग्जरी कार NSX2 मॉडल को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया। ये कार अमेरिका के साथ साथ और भी बहुत कंट्रीज को पसंद आई। इस टाइम तक होंडा वर्ल्ड का 3rd सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक कंपनी होंडा मोटर्स भी था। 5 अगस्त 1991 में एक साल बाद होंडा ने 84 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कर चुके।